नमस्कार, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। रात के 9 बज चुके हैं। आज की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नए ब्रॉडगेज ट्रैक पर अब ट्रेन दौड़ेगी, जिससे कई स्टेशन पर यात्रियों को सुविधा मिलेगी और इसकी आवाजाही शुरू कर दी गई है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, तो दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये बड़ी जानकारी, इस पर हम विस्तार से आपको देंगे। और साथ ही साथ अगली जो बड़ी खबर है वो ये कि लापरवाही पर कार्रवाई लगातार जारी है। गुजरात के मोरबी हादसे में कई लोगों की जान गई है और अभी भी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई क्या हुई ये बताएंगे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान के मानगढ़ का दौरा, जहां पर एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, इस पर विस्तार से जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 प्राइम। और शुरुआत में सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की प्राइम 25 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के असरवा में हरी झंडी दिखाकर देश की 2 रेलवे परियोजनाओं को समर्पित किया। इस मौके पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने मई में राजद्रोह कानून पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को राजद्रोह कानून के आईपीसी की धारा 124A के तहत कोई मामला दर्ज नहीं करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इसे बरकरार रखा है। अब अगले साल जनवरी में फिर से इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जेल में पिछले साल हुए एनकाउंटर और यूपी में एनकाउंटर को बढ़ावा देने पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने यूपी सरकार से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट, बैलिस्टिक एक्सपर्ट, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट और साथ ही कोर्ट और याचिकाकर्ताओं को ये तमाम चीजें देने के निर्देश दिए हैं। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को पक्षकार बनाने का आदेश दिया है। तो पड़ोसी राज्य गुजरात को कई बड़ी योजनाओं को खोने के बाद आलोचना झेल रही महाराष्ट्र की सरकार ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय नीति के तहत पुणे में एक बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की मंजूरी दी है। यह परियोजना 32 महीनों में पूरी होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को मोरबी के दौरे पर होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस वक्त प्रधानमंत्री गुजरात में ही हैं। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लोगों को संबोधित करते हुए गुजरात पुल हादसे पर प्रधानमंत्री ने गहरा दुख प्रकट किया था। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोकामा और गोपालगंज में होने वाले उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी की ही जीत होगी। नीतीश कुमार ने कहा कि जनता मालिक है। तो संसद के शीतकालीन सत्र के पुरानी बिल्डिंग में ही होने की संभावना है। नए संसद भवन का निर्माण कार्य शीतकालीन सत्र तक पूरा होने की उम्मीद अभी कम ही है। पहले सरकार की ओर से यह कहा गया था कि विंटर सेशन संसद के नए भवन में होगा। गुजरात के मोरबी में ब्रिटिशकालीन सस्पेंशन ब्रिज पर हुए हादसे को लेकर के नई जानकारी सामने आई है। नई जानकारी के मुताबिक यह ब्रिज लोगों के भारी दबाव की वजह से टूटा। इस बात की जानकारी फॉरेंसिक सूत्रों की ओर से दी गई है। यह सामने आया था कि इस पुल की लोगों की क्षमता मात्र 100 की ही थी, लेकिन लापरवाही की इंतहा देखिए कि 400 से ज्यादा लोगों की मंजूरी दे दी गई। जब यह पुल गिरा तब एक अनुमान के मुताबिक करीब 300 के आसपास लोग इस पुल पर मौजूद थे। गुजरात के मोरबी में पुल गिरने से 134 लोगों से ज्यादा की मौत हुई और इसके एक दिन बाद पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी ओरेवा के अधिकारियों समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी की पुष्टि राजकोट रेंज के आईजी की ओर से की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुजरात के मोरबी शहर में हुए पुल हादसे में मारे गए लोगों के प्रति और उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की है।
राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री हादसे के प्रति मेरी संवेदनाएं स्वीकार करें। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अगले सैन्य प्रमुख की नियुक्ति के लिए इमरान खान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है पीटीआई चेयरमैन ने उन्हें 2 मुद्दे सुलझाने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें पहला मुद्दा सैन्य प्रमुख की नियुक्ति का था, जबकि दूसरा जल्द चुनाव को लेकर के था। उधर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, ये हमारे डीएनए में है कि हम तानाशाही नहीं चलाते। हमारी पार्टी के अध्यक्ष को लोकतांत्रिक तरीके से चुना गया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना की ओर से एक पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया गया। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग कप T20 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट भी खेला। तो ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप खेल रहे विराट कोहली के होटल रूम में घुसपैठ की खबर सामने आई है। कोहली ने खुद इस वीडियो को शेयर किया और कहा कि यह सही नहीं है। हालांकि होटल प्रशासन की ओर से माफी मांगते हुए दोषी कर्मचारी को निकाल दिया है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सुबह गाजियाबाद का AQI 340 तक पहुंच गया, तो वहीं नोएडा में यही AQI 342 रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली का AQI 372 रिकॉर्ड किया गया, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद जहरीला और खतरनाक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोरबी में पहुंचकर के अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और जायजा लिया। साथ ही सीएम ने अस्पतालों में घायलों के हाल जाने। सीएम अशोक गहलोत ने इस मौके पर कहा कि हादसे की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में ही होनी चाहिए। उधर राजस्थान के जालोर में किसानों और अधिकारियों के बीच दूसरे दौर की बातचीत विफल हो गई। किसानों ने अब उग्र आंदोलन और कलेक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। दरअसल यहां पर किसान पिछले 5 दिनों से जवाई नदी में पानी छोड़ने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजधानी जयपुर में कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय पर जबरदस्त नारेबाजी देखी गई। कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में सीएस प्रदर्शन कर रहे हैं। सीएस को ऑडिट रिपोर्ट, बैलेंस शीट जमा करवाने में परेशानी हो रही है। उधर खनन विभाग ने 16 नई बजरी की खनन की लीज जारी करने का फैसला किया है। दावा किया गया है कि इससे बाजार में मौजूदा हाल में उपलब्ध बजरी के मुकाबले दोगुनी बजरी बाजार में आएगी, जिससे लोगों को सुविधा होगी। तो राजधानी जयपुर में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बयान देते हुए हमला बोला है। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस का मकसद तुष्टीकरण की राजनीति कर वोट बैंक को पुख्ता करना है। उधर कोटा में बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला और प्रदर्शन करते हुए आक्रोश रैली निकाली। रैली संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंची, जहां बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो श्रीगंगानगर के पदमपुर में मासूम तुषार के परिजनों ने शव नहीं उठाया। गुस्साए परिजनों ने एएसपी की गाड़ी का घेराव कर लिया, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। हैलोवीन के मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की तस्वीरों पर सभी की निगाहें टिक गई हैं। कैटरीना हैलोवीन लुक में काफी क्यूट नजर आ रही हैं। उनका कलरफुल लुक काफी क्रिएटिव भी नजर आ रहा है।